We'll wait for 2-3 minutes till there are children taking entry, right? Ready with your oral today? 2 मिनट दे रही हूँ, रिवाइज करना है तो कर लो. Okay, I give you 3 minutes. Ma'am, can you send me a link? Who is saying? Nandish? Yes, ma'am, Nandish. क्या You हुआ? can take from participants. हाँ? But I am from tablet, I can take. क्या हुआ नंदिश? Ma'am, I want a link of Zoom. रुको. नंदिश 20 रोल नंबर. Yes, ma'am. ओके रुको, भेजती हूँ. नंदिश टू एंट्री. नंदिश हो गया? दिख तो रहे Ma'am, हो? 2 minutes. हाँ ओके, मैंने भेज दिया है तुम्हें लिंक.
Still two are absent today. Homework. If I provide you assignment from next week onwards, तो तुम्हें आ गया अभी कैसे भेजना है? Yes, ma'am, आ गया है. Okay. Yes, ma'am. सर ने भेजा था ना, तो तुम लोगों का ठीक से now you each of you know how to send your whatever, छोटा सा होमवर्क, ज्यादा नहीं देंगे, थोड़ा बहुत देते रहेंगे initially, right? So we start today, right? Nandish, Yes, ma'am. आ गए ना? आ गए मैम. ओके. एंड वंस अगेन, अब देखो काफी एक अभी भी एब्सेंट है, बट लेट मी वंस अगेन टेल ऑल ऑफ यू, लिसन केयरफुली. पहले रोल नंबर फिर नाम, राइट? जैसे सबसे पहले प्रिंसी दिखाई दे रही है मुझे, तो शी हैज रिटर्न 09 प्रिंसी दवे, राइट? ऐसे तुम लोग सब लोगों ने वैसे लिखा है, बट काव्य शाह, तो तुम सिर्फ अपना रोल नंबर लिखोगे, फिर पीछे तुम लिखोगे योर नेम. अदरवाइज समटाइम देयर विल बी प्रॉब्लम इन टेकिंग एंट्री इन द लेक्चर रूम. ठीक है? ओके, नाउ ऑल आर प्रेजेंट, आई थिंक सो. आर्यन आ गया. आर्यन कहाँ घूमने गया था? मैम घूमने नहीं गया था, तो मुझे स्टमक प्रॉब्लम और वो फीवर जैसा सब था. चलो सब लोग अब घर पे चले जाओ, घर पे ही हो नहीं? बट टुडेज लेक्चर इज कैंसल. मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है. आई कांट टेक माई लेक्चर टुडे. ऐसे चलेगा? तो मैम मम्मी डंडा लेके मारने आएगी मुझे. हाँ बच्चे रेडी है, मैम आज एकदम से ऑन द डॉट ऑन लेक्चर टाइम. सर दर्द आ गया मैम को, पेट में दर्द आ गया. ऐसे नहीं होता. घर में बैठे बैठे तो मेरा मुंह देखना था, हैं? यू आर सो सीरियस आर्यन. यस मैम, सब फैमिली में कहते हैं मैं बहुत सेंसिटिव हूँ. हैं? क्या? सब फैमिली में ऐसा कहते हैं कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ. मैं भी बहुत सेंसिटिव हूँ. Yes, ma'am. तो She फिर is sensitive. नो, नथिंग डूइंग. पढ़ाई के लिए कुछ नहीं. और तुम्हारे मैं ऐसा कुछ सिस्टम सेट कर दूंगी अभी कि जो बच्चे बार बार बीमार हो रहे हैं और घर में ही लेक्चर है, टीचर घर तक आ रही है पढ़ाने बेडरूम में, लेट के रीड सुन सकते थे ना उस दिन. उसमें क्या है, कैमरा ऑफ रखते थे, बट एटलीस्ट सुनना था तुम्हें खाली 1 घंटा. ठीक है? सो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑल ऑफ यू टेक केयर दैट यू डोंट मिस एनी लेक्चर. सर दर्द हो या पेट में दर्द हो, नथिंग डूइंग. और अगर ऐसा कभी भी हुआ तो ऐसी एक सिस्टम है इस ऐप में कि उस बच्चे को रिकॉर्डेड वीडियो नहीं पहुंचेगा, है ना? है कि नहीं आर्यन? वैसे तो तुम बहुत पतले हो गए हो 1 दिन की बीमारी में, आई कैन सी. ओके चलो लेट्स स्टार्ट. चलो okay, so we'll start with asking the questions. अब मैं रोल नंबर बोलूंगी, वहीं पे बच्चा जवाब देगा. क्लियर? सो रोल नंबर 1, चलो कौन है रोल नंबर 1? तुम बोल सकते हो यस नो. Yes, ma'am. चलो जवाब दो. राजाराम मोहन रॉय was born in the year 1772. very good, right? In the Hooghly district of, in Archie बताओ. Yes, ma'am. Radhanagar. Very good. Then you can see na this movement clearly.
Archie? Yes, ma'am. Yes, ma'am. He started the Bengali newspaper, namely Dhan. मैम संवाद कॉमेडी. वेरी गुड. तुम्हारी आवाज बहुत स्लो आ रही है, लेकिन मैंने सुना संवाद कॉमेडी. वेरी गुड. यस मैम. Right? In the year, Aryan. Aryan. Don't say I was absent. चलो नंदिश. अनुज. 1821 CE. आवाज नहीं आ रही तुम्हारी. मैम 1821 CE. Very good. Okay. Miratul Akbar in portion in the year. Anuj again. Okay, fine. Priyank. Priyank. Okay, those who may raise your hand. May I, ma'am? Yes. In year 1822. Very good. चलो उसके बाद कुशल. Dash was established in the year 1828. Ma'am, can I? हम क्या बोलेंगे? मैम may I? वेरी गुड. चलो बोलो. ब्राह्मो समाज. अरे वाह, ब्रह्मो समाज. वेरी गुड. Then Radha Mohan established Hindu college in Dash. Ma'am, may I? Ma'am, may I? May I? Juhi. Ma'am, in Kolkata. अरे वाह. And independence of, we go to the next part, press, freedom, etc., etc. As a result, British Governor General of Bengal Dash. You can raise your hand. May I? May I, ma'am? Nirmit. Lord William Bentinck. Very good. This law was framed in the year. Ma'am, may I? Yes. Ma'am, may I? 1829 CE. वेरी गुड. अब हम आते हैं यहाँ पे. राइट. एम्पर ऑफ दिल्ली सेंड राजा मोहन रॉय टू. Ma'am, may I? May I? कोई और नाम. रुतवा. England. इंग्लैंड. वेरी गुड. जो बच्चे शांत थे वो भी जवाब देंगे. राजा मोहन रॉय डाइड इन विच ईयर? मैम मे Ma'am, can I say? May I? मैम और कोई ये सबको चांस मिला है. अब दूसरे. Ma'am, please. ओके चल क्रिशा बोल. Bristol. ओके. अब ये वाला कौन बोलेगा? जस्ट से. Ma'am, may I? आर्ची. मैम मे आई. Ma'am, may I? May Ma'am, I? 1833. एक कौन बोला? Archie. ओके फाइन. चलो वेरी गुड. अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं. अब ये मैंने बोला था तुम्हें that I'll just randomly tell the name of the child कि ये वाला एक question. You can read the question properly, right? What do the words superstition and evil custom mean to you? प्रांशी. May I, ma'am? प्रांशी. हाँ प्रांशी बोलो. सुपरस्टिशन का मतलब क्या है प्रांशी? एग्जाम्पल दे सकती हो. ओके जूही. नंदिश ने जवाब नहीं दिया अब तक. नंदिश. नोबडी. मैम May मे I? आई. मैम मे आई. Ma'am, may I? May I, ma'am? नो यू कैन रेज योर हैंड. क्योंकि मे आई बहुत एक साथ मिक्स हो जाता है. यस वेट. तो मैं क्या हैंड रेज करोगे ना तो आई कैन देन पॉइंट आउट द चाइल्ड. अनुज. मैम सुपरस्टिशन मीन्स अंधविश्वास इन Okay. हिंदी. मैम फॉर एग्जांपल दूध पीती बाद में सती सिस्टम. ओके फाइन. चलो.
आज का कोई एग्जाम्पल दे दो जो तुम्हारे घर में कोई मानता हो, पुरानी चीजें, सुपरस्टिशन। नहीं रुतवा? ओके, और कुछ कोई मानता हो जो तुमने सुना हो? मैम सैटरडे को हेयर कट नहीं कर सकते ऐसा। अरे वाह, वेरी गुड। तो आज हम हेयर कट नहीं करेंगे, हम आज करेंगे, है मैम ना? आई गॉट अ हेयरकट टुडे। हाँ। फिर लोग क्या बोलते हैं, कुछ भी अच्छा काम करने जाओ तो डोंट डू इट विद द लेफ्ट हैंड। कितना गलत है। देखो, राइट हैंड भी अपना ही है, लेफ्ट हैंड हमारा सौतेला है। इज इट अ स्टेप ब्रदर सिस्टर, ऐसे है? स्टेप हैंड है? नो। राइट हैंड इज ऑल्सो आ हैंड, लेफ्ट ऑल्सो इज अ हैंड, बट स्टिल वी कीप ऑन और सेम कि अच्छे काम लेफ्ट हैंड से नहीं करने चाहिए। सो दैट्स वेरी रॉन्ग। When you enter your new house or new place या बाहर जा रहे हो तो लोग कहते हैं put your right leg out first. That's also very wrong. Left leg भी अपना ही है, एक पैर पे दौड़ोगे। और मैम को एक दिन नेल्स नहीं कट करने चाहिए, ऐसा भी होता है। हाँ, राइट। फिर वेनेसडे बाल नहीं धोएंगे, not good for brother. So these are all, I would say, superstitious belief. Evil custom एक बता दो मुझे जूही, if you know. मैम दूध पीती एंड साथी सिस्टम एक्सेट्रा। ओके, सती सिस्टम। ओके, अगर तुम्हारे घर में या आसपास में या कम्युनिटी में या विलेज में ऐसा कुछ चल रहा है तो व्हाट हैव यू, आई टोल्ड यू विल डू इट फॉर होमवर्क। खाली डिसाइड करके रखो व्हाट यू वुड हैव डन टू रिमूव इट। इरेडिकेट मीन्स रिमूव द इविल कस्टम। क्या करते तुम? आर्यन, चलो यहाँ पे तो जरूरी नहीं है लेक्चर अटेंड करना, तो तुमने लास्ट टाइम अटेंड नहीं किया था, लेकिन तुम मुझे बता सकते हो कि तुम क्या कर सकते हो टू रिमूव दिस इविल कस्टम फ्रॉम योर नेबरहुड और फ्रॉम योर विलेज। सॉरी Aryan, okay, raise your hand who is ready with the answer. Okay, Princey, बोलो जवाब। मैम इंग्लिश में कि हिंदी? any हिंदी या इंग्लिश? Ma'am, first of all, I will try to explain them that this system is wrong, and if they don't understand, I will go to police and complain about it. अरे वाह, very good. If they get fear and they understand it, I will take my complaint back, and like that the system will go. Okay. नंदिश, तुम क्या कर सकते हो? I also will follow the rules, and if anyone is doing a wrong method, I will go to the police station and complain about that. कुछ अलग जवाब If कौन any देगा? government satellite is broken down, I will complain. Okay, why did Rajaram Mohan Roy start the newspaper? Who can answer? Okay, yes, Anuj. Ma'am, to aware people what are going in our cities or country. Very good, very nice. To bring awareness, मैंने कहा था ना, जागृति बेन, जागृति लाने के लिए, तो टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल, क्योंकि उस जमाने के लोग बहुत ही सुपरस्टिशियस थे, बैकवर्ड, ऑर्थोडॉक्स, नैरो माइंडेड। आज भी ऐसे मिलते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कम है आज के मॉडर्न पीरियड में, राइट? सो टू क्रिएट अवेयरनेस, उनको समझाने के लिए कि ये सब जो हम कर रहे हैं वो गलत है, he started a newspaper, right? Okay, now one more. Pranshi, Tankara village near dash. And may I? Ma'am, may I? No, Pranshi. Okay, done. मैम ये मोरबी। Morbi, very good. He renounced means, renounce का मतलब क्या बताया था आर्ची मैंने लास्ट टाइम?
ma'am. Last time what I told you? Ma'am, may I? Nirmit, Nirmit. Ma'am, renounced means left. Okay, fine. He traveled across India for the next. Nirmit, how many years? Ma'am, How may- many years? Ma'am, may I? 15 May years. I? Ma'am, may I? देखो मैं जिसको बोलूंगी वही जवाब देगा. 15 years. वेरी गुड. ही बिकेम सन्यासी. चल अभी कृषा बता सन्यासी का मतलब इंग्लिश में. May I? As रुतवा जवाब दे रही थी अभी. रुतवा कुछ बोल रही थी. रुतवा यू कैन आंसर. ma'am, aesthetic. Aesthetic. Very good. Very good. Okay, from Swami dash. Done. We. Ma'am, Swami Ramakrishna Paramahansa. मुझे नहीं पता. किसको राइट वे पता है? Ma'am, may I? One minute. No, may I? You can just raise your hand तो मुझे तुम्हारा नाम I blink raised. होता. एक मिनट, just wait a minute. हाँ खबर से. 7 roll number Aryan, you can say yes. હેલો મેમ. हाँ तुम्हारे મેમ प्रॉब्लम. તમારો અવાજ કપાય છે બહુ हाँ. So what we can do? અને વચ્ચે વચ્ચે તો અવાજ પણ નહીં આવતો. મેમ એનું નેટ લો છે. મેમ એનું નેટ લો છે. અમને તો Yes, ma'am. મારે બરાબર આવે છે. बाकी બધાને सबको clear ठीक. આવે તમારો Wait. I'll ask. Dhan, you can clearly listen. Yes, ma'am. Princey, Yes. Rutva, Krisha. મેમ એનું નેટ લો છે ને એટલે Yes, ma'am. ક્લિયર Okay, નથી fine. આવતો. तो अभी आर्यन कुछ करना पड़ेगा तुम्हें, राइट? ठीक है आर्यन, थोड़ा मम्मी को बोल देना कुछ करे इसके बारे में. ओके, प्रियांक मिस्त्री फ्रॉम स्वामी डैश इन मथुरा. प्रियांक. Yes, ma'am. हाँ बताओ, आंसर बताओ. Swami Vivekananda was born in Mathura. What did I ask you? तुमने टेक्स्ट बुक रीड नहीं की है? He studied philosophy of Hinduism from Swami Dash in Mathura. Okay, Krisha. Vijayanand. Okay, bas good, very nice. Okay. Vijayanand, Dandisha. हाँ. Okay, now Swami Dayanand Saraswati made an attempt to achieve national unity by advocating a classless and dash society. Ma'am, I can't see your screen share. रुको. મેમ I also. Ma'am, I also can't see. नहीं મેમ આઈ કેન સી. Ma'am, I can I see. can see. Ma'am, I am also can see. Ma'am now we can now also. available. Ma'am Ma'am, now available. Nobody will unmute No. themselves without my permission. 8th standard. चलो अनुज, you may answer. Swami Dayanand Saraswati. Ma'am, casteless. Classless. And Ma'am, casteless. very good, very nice. ठीक है, एक मिनट. Okay. He acquired a deep insight in the Indian culture and religion through Ved. He preached to the people to do what? Ma'am, may I answer? Ma'am, may I? Yes. Ma'am, may I? Ma'am, go back to Go back to Vedas. Vedas. Okay. And book entitled Satyavrat Prakash. Satyarth Prakash. Very good. Very Satyarth nice. Prakash. Very nice. Dayanand Saraswati established. Arya Samaj. Very good. Arya. And he also, Arya Samaj carried out a movement to convert those people to. Hinduism. Hinduism. Very good. Very nice. Very good. Okay, तो यहाँ से हमें आगे बढ़ना है आज, right?
Archie Patel, Yes, ma'am. you have to move ahead from here now, right? Yes, ma'am. Okay. So all are clear up till today. और आर्यन तुम फिर से एक बार कल का जो मिस हुआ था रिकॉर्डेड वीडियो वो डे बिफोर यस्टरडे का और आज का ठीक से देख लेना एंड टेल अबाउट द नेट प्रॉब्लम टू योर पेरेंट्स, डू समथिंग अबाउट इट क्योंकि सबका क्लियर आ रहा है and all can listen and see also very clearly. You do something about it. Clear? लेकिन recorded video एक बार देख लेना. Aryan, 7 rule number. Okay, Yes, now. ma'am. Okay. क्योंकि आवाज भी बहुत ही slow आ रही है तुम्हारी. There's some problem. After the death of Swami Dayanand Saraswati, the activities of this organization were continued by leaders like Lala Hansraj, Pandit Gurudutt and Lala Lajpat Rai. So here you will have to learn that after whose death activities of the or after death of Swami Dayanand Saraswati, activities of which organization were continued by leaders like Lala Hansraj dash and dash. So accordingly this you will have to learn all the objectives. In the year 1902, Kangdi Gurukul was established near Hardwar by Swami Shraddhanand. So which particular Gurukul was established near Hardwar? That is Kangdi. Gurukul मतलब a learning institution. उसको हम कहते हैं Gurukul. Nowadays we give it a name like school and universities, college. That time people used to give it a name Gurukul. And that's located near Hardwar. And it was started by Swami Shraddhanand. Arya Kanya Mahavidyalaya. Mahavidyalaya, that is a school. But Arya Kanya, what do you mean by Kanya? Raise your hand. Ma'am, Raise your hand. Yes, Anuj? Kanya means girl or lady. हाँ. Kanya, that. Very good, very good. So, girls' school कहते हैं इसे. Arya Kanya Mahavidyalaya is a girls' school. It was started in Vadodara, Gujarat, where the education focused on inculcating. Inculcating means to develop, to put into, right? तो किसी में एक अच्छी सोच, discipline, manners, patience, अच्छे habits, you know, all these things were developed. तो इस स्कूल में ये जो है कन्या विद्यालय जो स्टार्ट हुई थी बड़ौदा में इन गुजरात, यहाँ पे एजुकेशन में ज्यादा क्या फोकस होता था? नॉट टू स्कोर 90 अप एंड 80 अप एंड 98 आउट ऑफ 100. ज्यादा फोकस ये भी नहीं होता था दैट हु इज गुड इन इंग्लिश एंड मैथ्स एंड साइंस एंड ऑल. मोर नीदर पेरेंट्स नॉर टीचर्स. यहाँ पे ज्यादातर किस पे फोकस होता था? Who will answer? Pranshi? You can answer. Pranshi? जूही? इस स्कूल में ज्यादातर स्कूल की एजुकेशन किस चीज पे ज्यादा फोकस करती थी कि परसेंटेज ज्यादा लाने हैं या नो? निर्मित, यू विल नॉट आंसर नाउ. तुमने बहुत बार, तुमने और अनुज ने काफी आंसर्स दे दिए हैं. मैम डिसिप्लिन. Without raising hand, nobody will answer. I would say Nirmit, no. Education was focused on inculcating discipline. Okay, तो ज्यादा डिसिप्लिन पे फोकस होता था. और किस चीज पे फोकस होता था? धन, you will answer. Yes, ma'am. Dignity of laborers, tolerant, patience and moral value. ठीक है, तो इन सारी चीजों पे उन्होंने इंपॉर्टेंस देना शुरू किया था, राइट? सो एजुकेशन वाज नॉट ओनली सब्जेक्ट बेस्ड but it was more like on mannerism, discipline and good habits and all, and dignity of labor. Labor मतलब labor, hard work, ठीक है ना? जो काम हम करते हैं उसको हम कहते हैं लेबर. लेबरर मतलब जो काम करते हैं, लेकिन उस काम को हम कहेंगे लेबर, वर्क. डिग्निटी मतलब गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल दी वर्क.
लोग क्या करते हैं, जो बहुत हाई पोस्ट पे है उसको ज्यादा मान सम्मान देना, जो साफ सफाई करने वाले होते हैं, प्यून होते हैं, या रास्ते का कचरा उठाने वाले होते हैं, दे आर नॉट गिवन रिस्पेक्ट, उनके काम को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती. दिस टाइप ऑफ एजुकेशन इन कन्या विद्यालय, व्हाट दे सेड, हर एक काम को हम रिस्पेक्ट देंगे, राइट. नेक्स्ट, नाउ रामकृष्ण परमहंस, राइट. So Ramakrishna Paramhans was a torch bearer. Torch bearer, torch का मतलब क्या है? Torch का मतलब, who will answer? No one. Torch का मतलब नहीं पता. Raise your hand, raise your hand. भूल जाते हो बार बार हैंड रेस करना. अच्छा चलो दे दो जवाब. टॉर्च का मतलब? मैम लाइट दैट. तुम्हारे स्मार्टफोन में टॉर्च है? हाँ. हाँ, तो दैट इज टॉर्च, मतलब जिससे तुम्हें लाइट मिले, राइट. एंड बेरर, बेरर मतलब? बेरर. Ma'am, can I give the answer? Yes, yes. Ma'am, the one who inspires others for the moral values or something. हाँ, तुम्हारी आंसर परफेक्ट, राइट इट इज, बट व्हाट एम आई आस्किंग, लिसन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेरर? Ma'am, the one who राइट, बोलो बोलो. ma'am, The one who holds the torch in the hand. ओलंपिक्स गेम या कोई और भी कोई ऐसे गेम्स होते तो देखा है, स्पेशली ओलंपिक. yes ma'am. देखा है ओलंपिक्स में दिखाते हैं ना, इस अलग अलग लोगों के हाथ में टॉर्च, वो जो मशाल होती है वो पास ऑन करते जाते हैं. एंड देयर इज वन मैन इन द स्टार्टिंग हु इज अ बेरर ऑफ दैट टॉर्च, वी कॉल इट मशाल, राइट. तो टॉर्च बेरर मतलब, अब टॉर्च बेरर मतलब जिसके हाथ में टॉर्च होगी. आर यू गेटिंग इट यहां तक? अब वो बहुत सारे लोगों के आगे सबसे पहले वो चलेगा रास्ता दिखाने, अगर अंधेरा है तो, या सबसे पीछे होगा वो? Ma'am, he will be in the front. In the front. Very good. It means the one who is called the torch bearer का मतलब कि he is the one who is showing the right path to the people in the world or in a country, in his community, wherever. So Ramakrishna Paramhans was the torch bearer of the Indian culture. He was also a reformer. Reformer तो अब तक एकदम पक्का हो गया. The one who is bringing some goodness, some transformation in the country or in the society. So he was a torch bearer. He was a reformer. He was a saint, मतलब सन्यासी, who had sought the truth, मतलब उनको already truth के बारे में सब कुछ पता था, through all the religion. He was born in Kamarpukar village of Hooghly district in Bengal. He took interest in the religious activities from his childhood. He became a priest in the Kali temple of Dakshineshwar near Calcutta. लेकिन हम बोलेंगे कोलकाता. हर एक स्टेट के प्रोनाउंसिएशन, लैंग्वेज, वहां की प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से अब हम स्टेट का नाम लेते हैं, लाइक अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, ओडिशा, वैसे. तो who became a priest in the Kali temple in near Calcutta? दक्षिणेश्वर के काली टेम्पल में कौन प्रीस्ट बने? रामकृष्ण. रामकृष्ण परमहंस. एंड मेनी पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम. बहुत लोग उसके फॉलोअर बन चुके थे. व्हाई? ड्यू टू हिज प्रीचिंग ऑन प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर एंड डीप नॉलेज. अब देखो, ज्यादा लोग क्यों उनको फॉलो कर रहे थे? प्रियांक मिस्त्री. May I, ma'am? नो, प्रियांक. Yes, ma'am. Why many people started following him? Ma'am, because he has Kushal, roll number 6. Ma'am, I don't know. Wow, what an answer. Very good. Pranshi, May I, ma'am?
ना रुको रुको एक मिनट. रुतवा, Anuj, Aryan, Archie. Ma'am, because ma'am, Ma'am, Yes, yes. because he is Anuj. मैम क्योंकि उनके पास उन्होंने बहुत मैम क्योंकि उन्होंने बहुत सारा नॉलेज गेन किया था और वो बहुत सारे गॉड के बारे में भी डीपली जानते थे. और कोई आंसर? वेरी गुड. He had deep knowledge. ma'am because he is a truth man. Okay, he was a very true man. He was honest. He had a great knowledge about the religion. And Ma'am, one more. और एक ma'am, minute. हाँ, he was a priest in Kali temple, ma'am. he was a priest in Kali temple. और कुछ? One word you can see over here, preaching. Right? See, due to matlab because. Many people are attracted towards him because he used to preach. Preach मतलब देखो, teach और preach में मैंने फर्क समझाया था तुम्हें. प्राची, Krisha. Yes, ma'am. I had explained to all of you about preaching and teaching difference. Yes, ma'am. हाँ, लास्ट टाइम बताया था. तो प्रीच करना मतलब कि रीड करके किसी को पढ़ाना नहीं, जो मैं अभी कर रही हूं. दैट इज कॉल्ड टीचिंग. प्रीचिंग मतलब कि किसी को सही रास्ता बताना, अच्छी like something when you talk about the honesty, truthfulness, right path, mannerism, discipline, deep knowledge about sometime about religion, about purity of character and all, when we show the right path to anyone. तो उनका काम ये था कि वो प्रीच करते थे लोगों को, तो काफी लोग उनको फॉलो करने लगे. He tried to attain God in various form. Like he tried to be closer to God. Many religious reform like Keshav Chandra Sen, Dayanand Saraswati and others had also obtained guidance from him. और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, लाइक केशव चंद्र सेन जो खुद रिफॉर्मर थे, दयानंद सरस्वती जो खुद एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे, वो उनके फॉलोअर थे, वो उनके स्टूडेंट बने, यू कैन कॉल. And others also, there were many other people, great reformers who had obtained guidelines from him. Those influenced by the Western culture redeveloped their faith in culture and religion of India because of the preaching of Ramakrishna Paramhans. तो वेस्टर्न कल्चर की तरफ बहुत सारे लोग डाइवर्ट हो चुके थे, बहुत सारे लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे थे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने जैसे प्रीचिंग स्टार्ट की, लोग उनको फॉलो करने लगे और वेस्टर्न कल्चर की तरफ जो ऑलरेडी टर्न हो चुके थे, दे केम बैक वंस अगेन टुवर्ड्स आवर इंडियन कल्चर, आवर इंडियन रिलीजन, बिकॉज ऑफ रामकृष्ण Paramhans. Okay, who didn't understand up till now? Any part? You can raise your hand. No? All of you understood? Then also raise your hand. Okay, no. Understood all of you? Princey? Okay, Princey understood. Princey? Anuj? Yes, ma'am, understood. Okay. Anuj, any doubt? Okay, so we move ahead to Swami Vivekanand. Your another short note. All this will be asked as a short note. तो अभी से लर्न करके लिखना स्टार्ट कर दो, एंड टेस्ट होगी तो ये सारी शॉर्ट नोट 2 मार्कर 3 मार्कर डिफरेंट फॉर्मेट बी आस्क्ड. ऑब्जेक्ट जितना करवाती हूँ उतना ये सैटरडे संडे की छुट्टी में कर लो, ठीक है? यस, एंड मंडे ऑल्सो. स्वामी विवेकानंद, अ बंगाली ग्रेजुएट, नेम नरेंद्रनाथ दत्त. मतलब रियल नाम क्या था विवेकानंद का? नरेंद्रनाथ, राइट? Swami Vivekananda was a later on name given to him. He came into contact with Ramakrishna Paramhans
Now, Narendranath was born in 1863 and he died in 1902. And he came into contact with Ramakrishna Paramhans, who reciprocated his quest for knowledge. Reciprocate matlab to react. Reciprocate matlab ki when you ask me any question, when I reply to you, when I satisfy your question. Satisfy matlab जब तुम्हारे जो थर्स्ट है, जो तुम्हारी ईगरनेस है, क्वेस्ट को क्या कहते हैं? थर्स्ट. या एक अदर वर्ड भी तुम ले सकते हो, योर ईगरनेस. ईगरनेस का मतलब पता है या नहीं पता है? किसे नहीं पता? Who doesn't know the meaning of eagerness? Okay, so you are eager to go and play today in the evening. मतलब उतावला होना, right? तो यहाँ पे who was very eager to get the knowledge? नरेंद्रनाथ. और उनकी ये जो थर्स्ट थी, उनकी जो ईगरनेस थी, उसको जवाब किसने दिया? That is who reciprocated? रामकृष्ण परमहंस ने उनके सारे सवालों के जवाब दिए. नरेंद्र became a disciple of रामकृष्ण. अब रामकृष्ण परमहंस के वो तो स्टूडेंट बन गए and became sannyasi. Later acquiring, means he was then given the name Swami Vivekananda. He did a deep study, intensive matlab very deep and very vast, very huge, large, in detail study of Indian and Western philosophy, right? अब philosophy तुम्हें बहुत deeply, बहुत ये तो बहुत ही deep एक subject है, but philosophy I can just give you an example. पहले भी मैंने दिया था lecture में. Here I'll give you a small example. Like यहाँ पे ज्यादातर लोग ट्रूथनेस के बारे में पढ़ाई करते हैं. They also study about whether there is life after death, मतलब एक rebirth है या नहीं, या when a person dies, where does the soul go and what happens to that like you know that person's soul. So there are a lot many questions जहाँ पे many people are very much eager to get the answer. तो इंडियन फिलोसॉफी और वेस्टर्न फिलोसॉफी के बारे में एक डीप स्टडी की. इसके अलावा भी फिलोसॉफी एक बहुत ही बड़ा और डीप सब्जेक्ट है. दिस जस्ट वन स्मॉल एग्जांपल आई गेव यू. एंड स्वामी विवेकानंद एडवाइज्ड पीपल टू सर्व द पुअर एंड लुक फॉर गॉड इन नीडी पीपल. हु कैन एक्सप्लेन दिस सेंटेंस? Serve the poor and look for God in needy people. Ma'am, can I? Yes. Ma'am, may I? Hmm? Ma'am, he was actually saying that we should not donate too much in God. We should do it to needy people, and we should find God in them. Very good. Very nice. See, I also believe in God. You also must be believing in God. But what happens is कि अगर तुम पूरे दिन माला लेके बैठे रहोगे और फिर अगर किसी को तुम्हारी हेल्प की जरूरत है या कोई बहुत ही नीडी कोई है ऐसे and you know that that person needs your help but you're not ready to help, तो फिर भगवान के सामने हाथ जोड़ने का कोई मतलब रहा? No. It's of no use. So what Swami Vivekananda advised the people. See, I can only advise you, but I can't force you. ऐसे मैं तुम लोगों को कह सकती हूँ कि भाई जब तुम यहाँ पे लेक्चर में बैठते हो, that time sit straight. But I can't force you to sit straight. ठीक है, तुम लेट जाओ, I don't mind. I'm just giving one example to you. बहुत स्ट्रेट आर्ची पटेल बैठी है. माय गॉड, मुझे तो स्टैच्यू जैसे ही दिखाई दे रहा है वहां पे कि वो हिल ही नहीं रही. ठीक है, यू कैन मूव अ बिट आर्ची, इतना भी स्ट्रिक्टनेस नहीं है यहाँ पे. एंड कंटिन्यूसली 1 घंटा ऐसे बैठने की जरूरत नहीं है. क्लियर? सो जूही, यू कैन गिव मी सम एग्जांपल अबाउट सर्व द पुअर. Yes, ma'am.
सम एग्जांपल. हम लोग उनको फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, वेरी गुड. शेल्टर प्रोवाइड कर सकते हैं, बहुत कुछ. शेल्टर में, अच्छा चलो शेल्टर में तुम्हारा एक घर है या 2 फ्लैट या बंगलो या ऐसा कुछ है? नो मैम, एक ही घर है. देखिए कितने रूम है? 3 बेडरूम है ना, फिर 1 लिविंग रूम, 1 किचन, यस 1 बैल्कनी. यस. हमने ऐसे कहा कि भाई गरीब मेरा 1 बेडरूम तू ले ले, नो मैम. ऐसा हम नहीं करेंगे. हमारे पास 4 घर होंगे तो भी हम ये नहीं करेंगे, राइट? So that, okay, shelter and all, if you have crores of rupees, we accordingly provide support to them. तो हम अपने हिसाब से, people like you and me, हम अपने लेवल के हिसाब से हम नीडी को हेल्प करेंगे. तो शेल्टर हम नहीं देंगे, but at least we can provide them food, clothing, education. Yes, we can provide education to their children. कि भाई चलो उनकी एजुकेशन करवा ली, कहीं पे फीस भर दी हमने, राइट? उनके लिए बुक्स लेके आए कि उनके बच्चे पढ़े लिखे. या तुम्हारे वी नीड नॉट गो फार अवे, तुम्हारे ही घर में जो काम करने आते हैं जैसे झाड़ू फटका ये सब, यू नो, मेड एंड ऑल, उनके बच्चों के लिए हम कुछ कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाट स्वामी विवेकानंद इन शॉर्ट वांटेड टू से, दैट सर्व द पुअर एंड नीडी, एंड उन्हीं में भगवान को देखो. वेरी गुड. ही इम्बाइब्ड मतलब तुम तक वो सोच लेके जाना, लोगों तक वो सोच लेके जाना. दैट इज ही इम्बाइब्ड प्राइड फॉर आवर रिच कल्चरल हेरिटेज. अब हेरिटेज मतलब, नंदिश, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिटेज? रुत्वा, हेरिटेज कभी सुना है वर्ड? आर्यन, निर्मित? नो 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 नो, अनुज नहीं. अनुज बहुत जवाब दे रहा है, बस अनुज नहीं देगा आज जवाब. ये बाकी के बच्चे सो रहे हैं. मीट? यस मैम. बताओ, व्हाट डू यू मीन? युग, नंबर 1. मैम आई नो. हाँ चलो बताओ भाई, बता दो. मैम हिंदी में नहीं पता है, पर गुजराती में सब ऐसा बोलते हैं, वारसा करके कुछ बोलते हैं. वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड. अब देखो, अब हेरिटेज तो जो हमारा, हमारे मम्मी पापा में होता है वो हमारे में थोड़ा थोड़ा आता है. वेरी गुड. जैसे तूफानी, कौन है तूफानी? आर्यन. तो तुम्हारे घर में तूफानी कौन है? आर्यन. मैं ही हूँ मैम. वाह, तो ये क्वालिटी तुम्हारे पास कहाँ से आई? मम्मी से. अरे देखो, राइट जवाब दे दिया उसने. सो अकॉर्डिंगली दैट इज जेनेटिकल हेरिटेज. व्हाट वी आर टॉकिंग हियर, बट राइट आंसर हेरिटेज यू हैव गिवन. तो कल्चरल हेरिटेज मतलब कि यहाँ पे उन्होंने कल्चरल लिखा है. वी वुड ऑल्सो एड ए नेचुरल हेरिटेज, कि हमारी कंट्री में नेचर भी काफी है, प्लस जैसे हिमालयन माउंटेन, दो इट इज नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट एटलीस्ट उसका एक पार्ट इंडिया में है. देन देयर आर रिवर्स, ओवरफ्लोइंग रिवर्स एंड फर्टाइल सॉइल एंड प्लेटोज एंड नॉट मेनी थिंग. तो वो हुआ एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब हुआ नेचुरल हेरिटेज इंडिया का. कल्चरल हेरिटेज भी रिच है. कल्चरल हेरिटेज मतलब कि ताजमहल, सीधी सैयदनी जाली, अडालजनी वाव, लॉट मेनी थिंग्स इन इंडिया वी हैव व्हिच आर मैन मेड. तो ये सारी चीजों में उनके लिए हमें प्राउड फीलिंग होनी चाहिए. एंड वी शुड हैव फेथ इन द ब्राइट फ्यूचर इन द इंडियन यंगस्टर्स. तो स्वामी विवेकानंद ने लोगों तक कौन सा मैसेज पहुंचाया? दैट वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर रिच कल्चरल हेरिटेज एंड वी ऑल शुड हैव फेथ इन द यंगस्टर्स ऑफ आवर कंट्री, राइट? He attended the parliament. This is very interesting. He attended the parliament of the religion in Chicago. Yes, Anuj, what happened? Anuj? By mistake. Okay. He attended the parliament of the religion in Chicago in the US in the year 1893. फिर उन्होंने एक रिलीजन के, पूरे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री के रिलीजन के रिलेटेड
एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी शिकागो में, राइट, यूएस में. सो दे ही वेंट विथ हिज वेरी इन्फ्लुएंशियल स्पीच. लोगों को उन्होंने इन्फ्लुएंस कर दिया था अपनी स्पीच से. ही प्रोवाइडेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंडियन फिलोसॉफी एंड कल्चर. और वहां पे उन्होंने अपनी स्पीच में इंडिया की फिलोसॉफी और कल्चर के बारे में वर्ल्ड के सारे लोगों को बताया, राइट. नाउ इज वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई विल टेल यू. लिसन, व्हेन ही वेंट टू शिकागो, इस मीटिंग में तो अलग अलग धर्म के, पूरे वर्ल्ड के अलग अलग धर्म के लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे. एंड सबके धर्म, सबके कंट्री की धर्म की बुक ऐसे रखी हुई थी सबके सामने टेबल के ऊपर, वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर. एंड इट सो हैपेंड दैट ऑडिबल ना? ओके. सो ही व्हाट ही डिड वाज कि लोगों ने भगवत गीता को सबसे नीचे रखा हुआ था, यू नो, लाइक एक के ऊपर दूसरी तीसरी ऐसे बहुत सारी बुक्स टेबल पे रखी थी. अब सबसे नीचे कौन सी रखी थी? भगवत गीता. उसके ऊपर रखी गई थी बाकी के पूरे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज की उनकी बुक, जैसे बाइबल एंड कुरान एंड डिफरेंट उनके खुद के धर्म की रिलीजियस बुक. देन पीपल हैड अ लाफ व्हेन स्वामी विवेकानंद वाज देयर. तो उस बड़े से कॉन्फ्रेंस हॉल में हंसी उड़ाई गई थी कि देखो इंडिया की जो रिलीजियस बुक है, मतलब इंडिया का धर्म तो सबसे डाउन है, नीचे है, इट्स ऑफ नो वैल्यू. एंड व्हाट स्वामी विवेकानंद डिड वाज, अगर इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स रखी जाए, एंड इफ आई जस्ट रिमूव दिस बुक, व्हाट विल हैपन? क्या होगा? book will fall down. सारी बुक गिर बाकी मैम गिर जाएगी. हाँ, तो सब बुक्स गिर जाएगी, कृषा, जूही, धन, राइट. तो ये सारी बुक्स ऊपर की गिर जाएगी. तो उन्होंने वो किया, नीचे से गीता हटा ली, ऊपर के सारे धर्म गिर गए. पीपल अंडरस्टूड. ही डिड नॉट से अ सिंगल वर्ड. ओनली बाय हिज एक्ट ही जस्ट related what he wanted to give the message to the world. So he propagated मतलब नॉलेज फैलाना. प्रोपोगेट मतलब जैसे हम कहते हैं ना प्रोपोगेंडा, एडवर्टाइज. सिंपल वर्ड है टू स्प्रेड. सो ही हैड स्प्रेड द इंडियन कल्चर. इंडियन कल्चर को पूरे वर्ल्ड में उन्होंने स्प्रेड किया by touring, that is by going to various countries like US and Europe, Egypt, China, Japan, etc. He was an ardent supporter. What do you mean by ardent supporter? Very strong, right? He was a strong supporter of the Indian culture, a very devout nationalist. मतलब a devoted nationalist. Nationalist मतलब the one who loves his country, right? Who is ready to give his life for the country is called nationalist. So he was a great supporter of Indian culture. He was a devoted nationalist. He gave the legendary slogan. Legendary slogan मतलब कि जो आज भी लोग याद रख रहे हैं. Very famous, that slogan that became famous. That time he gave to the Indian was arise. मतलब खड़े हो जाओ, जागो. Don't stop. It's not still. It is only till. S cut कर देना. Till the goal is achieved. मतलब कि जागो, खड़े हो जाओ, कभी स्टॉप मत होना जब तक कि तुम्हारा गोल अचीव ना हो. राइट? हम क्या करते हैं? What do we do? Who will answer? Okay, ma'am, may I? Yes. Ma'am, we will set a very hard goal. No. हम क्या करते हैं? Ma'am, if it's hard, we will abandon it in the middle. Very good. What is given? Don't stop till the goal is achieved. सबसे पहले तो गोल होता ही नहीं हमारा, और अगर होता भी है तो इजी वाला होता है, राइट? कि हम 2 स्टेप हम कूदेंगे, 4 वाला नहीं, क्योंकि 4 के कूदने पे लग जाएगी पता है. तो हम हार्डवर्क कितना करेंगे? 2 आंसर तक का हार्डवर्क करेंगे, 5 नहीं करेंगे. और वो 2 कौन से होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे. 3 डिटेल छोड़ देंगे. आर यू गेटिंग इट?
तो वो तो गोल तो, यहाँ कई बार हम गोल तो बहुत बड़े बड़े रखते हैं. 90 अप, कितने बच्चों के गोल 90 अप वाले हैं? करो करो हाथ. ओके चलो, 40 अप वाले कितने हैं? रेज योर हैंड. जूही 1, प्रियांक 40 अप. ओके, 50 अप. ओके, 60 अप, 70 अप, 80 अप, 90 अप. बस कृषा का गोल नहीं है? मैम है ना, मैंने हैंड रेस किया है. ओके 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 ओके, यू हैव रेज्ड योर हैंड. निर्मित का गोल नहीं है? कृषा पटेल का दिखाई नहीं दे रहा. निर्मित? नो मैम, नॉट दिस वन हैंड, दिस हैंड. ओके, वो नहीं. When I tell you raise the hand, मतलब मुझे दिखाई देना चाहिए सब बच्चों का. ठीक है, ओके फाइन. तो आई थिंक सो जूही अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेरी परफेक्टली, क्योंकि जब मैंने कहा 40 अप तब भी उसका हाथ ऊपर था, 50 अप में भी हाथ ऊपर था, 60, 70, 80 में भी हाथ ऊपर था. इट मीन्स शी अंडरस्टूड माई क्वेश्चन वेरी परफेक्टली. 40 अप 90 होता है, 50 अप भी 90, 60 अप भी 90 और 80 अप भी 90. हम क्या करते हैं, जब मैंने 80 अप कहा तो काफी बच्चों के हाथ ऊपर गए, लेकिन 40 अप में ही जाना था हमें तो, है ना. I didn't ask below 40, I said 40 plus. वो 90 भी हो सकता है और वो 100 भी हो सकता है. Clear? Right? Okay, this is also one very common question that every year it is asked face to face with my children. So, तो अब गोल तो हमारे 90 वाले होते हैं, लेकिन काम होता है 35 वाला या कभी कभी 0 वाला. So we can't achieve the goal. So always remember this now. कहीं पे बड़े पेपर पे, चार्ट पेपर पे लिख के रख दो अपने स्टडी रूम में, right? Which will always remind you of your goal. And Yes ma'am, I always write like that. very good. Then Swami Vivekananda established Ramakrishna Mission, Learn It, in Calcutta or Kolkata in the year 1897 in the name of his guru. It has its headquarters at Belur. This mission adopted the ideals of service to mankind. अब इनका जो रामकृष्ण ऑर्गेनाइजेशन, मिशन का मतलब क्या? कोई गोल. यहाँ पे रामकृष्ण गोल नहीं, रामकृष्ण इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन एक स्टार्ट किया उन्होंने विद द नेम रामकृष्ण मिशन. तो स्वामी विवेकानंद ने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया. उनका मिशन क्या था, गोल क्या था? टू सर्व द पुअर एंड नीडी. और उनका मेन आइडियल यही था, सर्विस टू मैनकाइंड थ्रू वेरियस वर्क, हमेशा लोगों की सेवा करो. एंड उनका हेडक्वार्टर था बेलूर में. मिशन फॉलो स्लोगन सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड. लोगों की सेवा करोगे तो अपने आप भगवान की सेवा उसी में हम मान लेंगे. बाय गेनिंग मोटिवेशन फ्रॉम द लाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस. अब स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? Who will answer? मैम Yes. रामकृष्ण मैम I परमहंस. वेरी गुड. रामकृष्ण परमहंस. रामकृष्ण परमहंस. तो उन्हीं के लाइफ से वो मोटिवेट हुए. दिस मिशन ओपन स्कूल्स ऑल ओवर द कंट्री फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन. इम्पार्टिंग मीन्स टू गिव और प्रोवाइड एजुकेशन ऑल ओवर द कंट्री. हॉस्पिटल्स वर रन बाय द मिशन टू हेल्प द पीपल इन नीड. फिर तो हॉस्पिटल भी स्टार्ट की गई कि लोगों को, जो जरूरतमंद लोग हैं, जो गरीब हैं, उनकी सेवा कर पाए ये हॉस्पिटल वाले, उनको ठीक कर पाए. those who don't have money and all. Even today the branches of this mission are functional. Functional मतलब अभी भी इन इस मिशन, which mission? रामकृष्ण मिशन, उसके ब्रांचेस ऑल ओवर द कंट्री में वो लोग सर्विस दे रहे हैं लोगों को, और वर्ल्ड में भी. And yes, we move on from here in the next lecture, but till then एक मुझे मैसेज देना है फिर से, 2-3, not one message, 2-3, that हमेशा तुम लिखोगे पहले नाम, that is 14, फिर जूही, 17, then कृषा, 20, then नंदेश. तो हर बार अपना रोल नंबर के बाद नाम लिखोगे, ठीक है? नेक्स्ट, जितना भी मैं करवा, बस सर लिख लिए. हाँ
Surname. हाँ लिखना लिखना। और अभी तो 3 लेक्चर हुए, कुशान सर के हुए, तो आई थिंक सो यू आर नाउ वेल versed with this system. कुछ भी फिर भी प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू गिव मी अ कॉल एनी टाइम मतलब रात को 11 के बाद नहीं, ठीक है। इमरजेंसी आ जाए तो आधी रात को फोन करना, बाकी मत करना, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, गो थ्रू द टेक्सचुअल पार्ट। फर्स्ट पेज से रिपीट करना, क्योंकि अब संडे है। एवरी संडे यू विल रिपीट होल वीक वॉक। रोज तो करोगे जितना करवाए, आज जितना करवाए उतना आज करोगे, लेकिन संडे बैठ के पूरे वीक का जितना करवाया है कुशान सर ने, कामिनी मैम ने, उतना रिवाइज करना है। फिर शाम को 4 बजे के बाद इज योर डे। मॉर्निंग टू आफ्टरनून स्टडी प्रॉपरली, देन डोंट डू ऑन संडे एनीथिंग। इवनिंग में एंजॉय, बिकॉज यू पीपल ऑल्सो नीड रिलैक्सेशन। कुछ ज्यादा रिलैक्स होते हो तो मत लेना छुट्टी, ठीक है। एंड अगेन सेम वे ओरल टेस्ट विल बी टेकन इन द नेक्स्ट वीक, जितना मैंने करवाया, ठीक है। सो नाउ वी मीट नेक्स्ट टाइम, टिल देन एंजॉय योर संडे विथ एसएस एंड मैथ साइंस। Ma'am, I have a doubt. हाँ Ma'am, I have a doubt. हाँ बोलो बोलो। Ma'am, in that time, why were people listening them so much? क्या? Like, in that time, ma'am, why were people listening to them very much, ma'am? Like example, Gandhi ji, he said we will do satyagraha, everyone will do it. Even if now I am telling this, 2-3 people will disagree. देखो अभी मैं जो कहूंगी वो यहाँ पे 16-17 बच्चे बैठे, उसमें से 2 सुनेंगे, बाकी के गायब समझे आवे। मैम तो बोला करे, सर बोले, एमा शू सांभळवानुं? यू नो, दिस इज द एटीट्यूड। यू आर स्मॉल, अभी तो तुम सुन लोगे, 9-10 तक आते आते लेक्चर के बाहर जाते ही सब साफ दिमाग, ठीक है। मैम ने क्या कहा, सर ने क्या कहा, मम्मी ने क्या कहा, मम्मी तो रोज बोलती रहती है, नहीं सुनना है। यू आस्क योर मदर हाउ मच शी लिसन्स टू अ मदर, और अगर नानी दादी है तो उनको पूछना कि वो कितना सुनते थे। तो दिस वाज अ पैटर्न। और ना टीवी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, देयर वाज नथिंग लाइक मूविंग अराउंड इन आउटसाइड द हाउस। तो लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, बच्चे ज्यादातर बड़ों के साथ रहते, अच्छी अच्छी कहानियां सुनते थे, अच्छे मैनरिज्म सीखते थे, अच्छी चीजें सीखते थे, डिसिप्लिन में रहते थे कि शाम को 7 बजे तक खाना खा लेना, पूरी फैमिली साथ में बैठ के खाना खाती थी। तो देयर वाज लव एंड वननेस। आज मैं 7 बजे खाती हूँ, मेरी लड़की खाएगी 9 बजे, रोहित सर कहेंगे मैं 10 बजे, कुशान सर कहेंगे भूख नहीं लगी है अभी। सी, तो सब अलग अलग, nobody sits together and they don't have their lunch and dinner together. तो there is no oneness in the family. बहुत कम, एक यूनिटी कम हो जाती है, राइट। तो जॉइंट फैमिली की वजह से पहले बहुत था। और टेक्नोलॉजी के बारे में, जैसे हम टेक्नोलॉजी के यू नो वी आर यूजिंग मोर ऑफ टेक्नोलॉजी नाउअडेज, तो काफी कुछ गलत रास्ते पे भी बच्चे चल पड़ते हैं, बच्चे नहीं बड़े भी। आई कांट ऑलवेज से स्मॉल चिल्ड्रन, इट्स ऑलवेज बिग ऑल्सो अलॉन्ग विद देम। तो उस जमाने में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से लोग बड़ों का सुनते थे। आज बड़ों का सुनना बंद भी हो गया, बिकॉज एक जॉइंट फैमिली वाली सिस्टम ही गायब हो चुकी है। और बड़े तो है ही नहीं घर में, मम्मी पापा के अलावा। कितनों के घर में ग्रेट ग्रैंड या ग्रैंड पेरेंट्स साथ में रहते हैं। वेरी गुड, गुड जूही, रुतवा, वेरी नाइस, गुड मेरे गुड। बस तो there you will see that you will listen not only to your parents, उनके साथ भी तुम रहते हो तो उनकी भी बातें उनके जमाने की सुनते हो, तो you will learn so many things. There will be lots of discipline, mannerism. मैं ये नहीं कहती कि जिनके दादा दादी के साथ नहीं रहते हैं वो useless हैं. They are equally good. I'm not saying anything wrong about them. It's just that you ask that question. तो तब 20-25 लोग एक फैमिली में साथ में रहते थे, बच्चे अच्छे से बड़े होते थे, अलग अलग चीजें, अच्छी अच्छी चीजें, कहानियां सुन के, दिस टू अगेन लिव इन डिसिप्लिन अलॉन्ग विथ लव एंड ऑल. आज एक काम तुम्हें दिया तो क्या कहोगे, मम्मी बस હું બહુ થાકી ગયો, હું થાकी गई. तब तो सब लोग काम करते थे, कोई थकता ही नहीं था, बच्चे भी करते, बड़े भी करते, राइट. सो
Write down on a piece of paper any problem you have. Next time, starting of the lecture में हम वो doubt read करने के बाद जो doubt निकल रहे हैं वो solve करेंगे. ठीक है? So next time we meet soon. That is Sunday. Okay, Monday. Okay, Tuesday. Ma'am, Tuesday. Tuesday. Okay, bye. Ma'am, every weekend. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Ma'am. Bye, Bye. ma'am. Anybody wants to say anything? कोई तो कुछ बोल रहा है. Bye, ma'am. Okay, bye. Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.